हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें कौन से रूल्स का फॉलो करना होता है। जैसे कि N+L रूल, जिसे ऑफ बोर रूल्स भी बोला जाता है। सेकंड होता है पॉली एक्सक्लूजन रूल और थर्ड होता है हंस हाउस रूल। इन तीन रूल को अपन जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। संदीप आचार्य, वेलकम टू कैंपफाइल एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले अपन जो है जनरल अपन पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स जो है फील्ड होते हैं। तो सबसे पहले पीरियड नंबर फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है ओनली 1s ऑर्बिटल्स भरा जाता है। सेकंड पीरियड के अंदर 2s भी भरा जाता है और 2p भी भरा जाता है। थर्ड के अंदर 3s भरा जाता है, 3p भरा जाता है। डी जो सबसेल होता है इनके अंदर नहीं होता है, हालांकि लिखा जाता है डी सब, लेकिन जो फेल हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन जब लिखेंगे तब अपन जो है थर्ड जो 3d जो ऑर्बिटल होगा यानी डी ऑर्बिटल होगा वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये होगा 4s, 4p एंड 3d यहां से भरा जाएगा। फिर इसमें 5s, 5p, 4d, फिर 6s, 6p, 5d एंड 4f। तो इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरे जाते हैं इन पीरियड्स के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि ये इन टाइप से जो है भरे जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे ऑफ बोर रूल। ऑफ बोर रूल क्या कहता है? ऑफ बोर रूल, ऑफ बोर रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से भरा जाता है कि एटम्स के अंदर जो एनर्जी है, एटम की जो एनर्जी है वो लोवेस्ट होनी चाहिए। अब ऑफ बोर ने ये बोला था अपने रूल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो उस टाइम इलेक्ट्रॉन को इस टाइप से फील करो कि जो एटम की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए। अब ये जो एनर्जी है ये लोवेस्ट कैसे होगी, ये हमें पता चलती है N+L रूल के। N+L रूल के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें भरना चाहिए। N+L रूल क्या कहता है कि जिसमें N+L का जो सम होता है वो लोवेस्ट होगा। अगर N+L का अगर जो सम है वो अगर लोवेस्ट होगा तो वो जो है उसकी एनर्जी पहले उस एटम की या उस ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो लोवेस्ट होती है और वो जो ऑर्बिटल होता है वो पहले भरा जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे L क्या है, तो आपको पता होना चाहिए N जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L जो होता है वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये इस टाइप से होता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि ये n ये है, तो इसके जो पीरियड नंबर होते हैं यहाँ पे जैसे ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये जो सेल नंबर होते हैं ये इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, n होता है। और l जो होता है, l की वैल्यू जो होती है ये आपको पता होनी चाहिए। l की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 ये सो ऑन चलती रहती है। 0 जो होती है s के लिए 0, 1 होती है p के लिए, 2 के लिए, d 3 के लिए, f g और ये सो ऑन इस टाइप से चलता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो N+L को जोड़ के कि जो है लोवेस्ट एनर्जी किसकी रहेगी, किस ऑर्बिटल की जो है एनर्जी लोवेस्ट रहेगी। तो ये अब वो रूल होता है। अब सेकंड रूल जो है वो है अपना पॉली एक्सक्लूजन रूल। पॉली एक्सक्लूजन रूल क्या कहता है? देखिए ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर पॉली का जो रूल्स है वो कह रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है भर सकते हो आप। जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि मान लो p ऑर्बिटल है, p के तीन और मतलब p सबसे पहले उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल की बात करें, इस ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 भर सकते हो आप। ठीक, एक होता है प्लस हाफ में, एक होता है माइनस हाफ के अंदर। ठीक है, ये रूल कहता है पॉली एक्सक्लूजन रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल। और थर्ड रूल जो होता है वो होता है होन्स रूल। थर्ड रूल जो होता है वो होता है होन्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उस अकॉर्डिंग उसके रूल के अकॉर्डिंग जो होता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका किसी भी एटम का या किसी भी एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो उस टाइम जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो उस टाइम जो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर जिसकी मैक्सिमम है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सही रहेगा। तो यानी कहने का मतलब उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सही मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब वो अनपेड रहेगा, ज्यादा अनपेड रहेगा। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसी के टाइप, जैसे कि आपको दे रखा है p सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मल्टीप्लिसिटी एक तो इस टाइप से भी लिख सकते हो आप
ठीक है, ये मतलब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी कि P2 P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तब आप इसको क्या करो, सिंगल करके भरो, ठीक है। क्योंकि सिंगल करने से क्या होता है कि सिंगल करने से जो है मल्टीप्लिसिटी जो है ज़्यादा आती है। जैसे कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड, ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, प्लस और माइनस, प्लस हाफ सॉरी, ये भी प्लस आपका, ये भी प्लस आपका, तो ये जुड़ जाएगा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, जुड़ के एक हो जाएगी। अगर मान लो इस टाइप से भरा होता P2 P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और आप इस तरह से भरते हैं, इस तरह से भरते हैं, एक इधर एक इधर, तो ये प्लस हाफ और एक हो जाता माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ को कैंसिल आउट कर देता, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वो कम हो जाती है। तो इस टाइप से आप नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या होगा, पहले सिंगली करके भरा जाएगा, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। इन 3 रूल को या इन 4 रूल को बोले तो जो है फॉलो किया जाता है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। अब अपन जो कुछ जो है क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड करते हैं कि ये रूल फॉलो करते हैं, किस टाइप से ये फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन मिला, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। एक स्कैंडियम दे देता हूं मैं आयरन दे देता हूं, और एक दे देते हैं अपन गैलियम का दे देता हूं। तो ये इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को लिखना है, ठीक है, जिसमें से मैं स्कैंडियम और आयरन जो देता हूं, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले हमें जो है इनका एटॉमिक नंबर बताना चाहिए। ये 21 है और ये 26, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दूँ, ये होता है 26 और गैलियम का पता होता है 31, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इनका एटॉमिक नंबर है। अब आपको ये देखना होता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए इनके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। तो स्कैंडियम के नियरेस्ट नोबल गैस 18 नंबर पे आती है, जिसे बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन जो होती है वो नियरेस्ट नोबल गैस होती है, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। अब अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ऑर्गन ऑर्गन जो है ये कौन से पीरियड में एंड हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हीलियम होता है, फर्स्ट पीरियड में एंड होती है, फिर बाद में नियॉन सेकंड पीरियड में एंड होता है, ऑर्गन जो है थर्ड पीरियड में एंड हो जाती है। तो ये थर्ड पीरियड में एंड हो गई है, तो आगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 से आगे जैसे 19 20 21 22 ये जो एटॉमिक नंबर है, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होंगे। तो फोर्थ पीरियड में देखो, फोर्थ पीरियड के अंदर हमने बात करी थी, फोर्थ पीरियड के अंदर, तो फोर्थ पीरियड के अंदर कौन से ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं, तो ये 4s हो गया, 4p हो गया और 3d हो गया। तो ये तीन जो है ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे। ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जिनकी एनर्जी कम होएगी वो ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले भरा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 4s 4p और 3d। अब इनकी जो एनर्जी कैसे चेक करेंगे, तो हमने पढ़ा था n+l रूल के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो। तो 4s 4p और 3d के अंदर चलो n+l रूल लगाते हैं अपन। 4s के लिए अगर मैं बात करूं, n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि पीरियड नंबर जो होते हैं, सेल नंबर जो होते हैं वो इनकी क्या होती है, n वैल्यू होती है, तो 4 हो गया। एल की अगर बात करूँ, एस के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू 0 होती है, तो 4+0 क्या हो गया, 0 हो गया। 4b की अगर मैं बात करूँ, 4b की बात करूँ तो 4 एन की वैल्यू तो 4 रहेगी, प्लस पी की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे पी की वैल्यू 2 होती है, तो क्या रहेगी 6 हो गया। 4+0 0 नहीं, 4+0 4, 2+4 4+2 इक्वल टू 6। 3d की अगर बात करूँ, एन की वैल्यू 3 होगी। डी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 3 की अगर बात 3 डी की अगर मैं बात करूँ, डी के लिए होता है 2 वैल्यू, यहाँ इसके लिए 1 होती है, पी के लिए 1 होती है, तो यहाँ पे होगा 5, ये हो जाएगा 5। अब देखो अगर इस टाइप से जो है सिचुएशन आ जाए, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, देखो इसमें दोनों में जो ऐड किया n+ रूल, अगर 5 5 दोनों के अंदर आ रहे हैं, तब आपको जो है प्रायोरिटी देनी है कि पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा या लोवेस्ट एनर्जी किसकी रहेगी। तो उस टाइम क्या रहेगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम होगा, ठीक है, जैसे इसमें भी 5 आ रहे हैं, उसमें भी 5 आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है, 3 वाला है, 3d का, तो ये पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। तो कहने का मतलब एनर्जी सबसे पहले लोवेस्ट किसकी रहेगी, एनर्जी लोवेस्ट किसकी रहेगी, 4s की रहेगी, ठीक है। फिर बाद में किसकी रहेगी, 3d की रहेगी, एंड देन बाद में किसकी हाईएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी, 4p की रहेगी। अब अपन को इलेक्ट्रॉन बनना है 4s के अंदर पहले, फिर 3d के अंदर, एंड देन 4p के अंदर। अब अपन को देखो 18 भरे हुए 21 पे जाना है, तो 19 20 दो तो हो गए इधर और 21 हो जाएगा ये 3d1, 4p की हमें जरूरत पड़ी नहीं। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी जो है एटम का या लिख सकते हो।
अब अगर मैं बात करूँ इनको खोल के लिखना, मतलब किस टाइप से लिखेंगे, तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 ही आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल ही है। और डी के अंदर आपको होता है ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, डी के अंदर ऑर्बिटल जो होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, 5 है तो 1 है, तो 1 को 1 टाइप से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का लिखा जाता है। अब अपन देखेंगे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से लिखा जाता है, इसी टाइप से होता है। आयरन 26 पे, तो देखो यहाँ पर 18 तो ही है, 26 बढ़ने, तो एस के अंदर 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 20 और प्लस यहाँ पे 6 है, और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपन जो है डी के अंदर 10 भर सकते हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप भर सकते हो 10 प्लस 2 20 26। अब आपको लिखना है कि यहाँ पर इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल करके भरे जाएंगे, फिर बाद में इसकी पेयरिंग होगी, ताकि इनसे क्या होगा, इनसे ये होगा कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो जो है मैक्सिमम रहेगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है मैक्सिमम रहती है। अगर आप मान लो इस टाइप से करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आप इस टाइप से भरते हैं, ये 5d सब सेल है, आप इस टाइप से करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर आप इस टाइप से करते हैं तो मल्टीप्लिसिटी जो पूरी जीरो ही आती है। देखो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट करके स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो आती है। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पे, यहाँ पर तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 1 और 1 और 1 2, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रही, 2 रही। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो मैक्सिमम रहती है सिंगल सिंगल बढ़ने से और बाद में पेयरिंग करने से। तो ये बताया था आपने प्रिंसिपल किसने, होल्स रूल के अकॉर्डिंग।